हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों, हम भी आपके साथ आ गए हैं और आपकी पढ़ाई को मजबूत करने के लिए आए हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है दोस्तों इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर का क्या रोल है। अगर बात करें यूपी ट्रिपल एस सी में दोस्तों, करंट अफेयर से दोस्तों 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मैं एक ऐसे सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें आप खुद अगर इसको देखेंगे तो खुद समझ आएंगे कि सीरीज कैसा है दोस्तों, और आपके लिए किस प्रकार इस लाभदायक होगा दोस्तों। हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, और यकीन मानिए दोस्तों, यह 10 क्वेश्चन आपके लिए 100 क्वेश्चन के बराबर है दोस्तों। इससे कम क्वेश्चन हम इस सीरीज में नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में। अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए दोस्तों, यह सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। दोस्तों, हम बिना कुछ कहे सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपको खुद अगर फील होगा, अगर आप मन से तैयारी करते हैं, तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट सेशन है ये, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, ठीक है, और बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, और उम्मीद है दोस्तों कि यह आपको 100% पसंद आने वाला है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम राज्य की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो सिक्किम राज्य की अगर बात करें तो सबसे ऊंची जो चोटी है दोस्तों, वह है कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। दोस्तों, बात करें गार्डविन आस्टीन की, तो ये जो गार्डविन आस्टीन है दोस्तों, यह पंजाब की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें एवरेस्ट की, तो आपको पता है एवरेस्ट है, ये दुनिया का सबसे ऊंची चोटी किसका है? कौन है? एवरेस्ट है। बात करें दोस्तों सैंडल पीक की, तो जो अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है? सैंडल पीक। दोस्तों, ये जो कंचनजंगा है, गार्डविन आस्टीन जो है दोस्तों, यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन है? एवरेस्ट है। दूसरी कौन जाएगी? गार्डविन आस्टीन। और जो तीसरी हो जाएगी दोस्तों, वह तीसरी कौन जाएगी? कंचनजंगा। तो याद रखिएगा, दुनिया का पहला सबसे ऊंचा चोटी एवरेस्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया? गार्डविन आस्टीन हो गया, और तीसरा क्या हो गया? कंचनजंगा हो गया। और सैंडल पीक कहाँ का है दोस्तों? अंडमान निकोबार का है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, वह कौन सा होगा? कंचनजंगा। दोस्तों, अगर बात करें विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो कहा हो गया? एवरेस्ट हो गया। उत्तर अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वह क्या है? माउंट मैकिले। क्या है? माउंट मैकिले। इसको नया नाम दिया गया है डेनाली। क्या नाम दिया गया है? डेनाली। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट मैकिले, और इसका जो नया नाम है दोस्तों, वो क्या है? डेनाली है। बात करें दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो ये है दोस्तों माउंट एकांगुआ। कौन है? माउंट एकांगुआ। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की, दोस्तों तो क्या होगा? जो दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वह है दक्षिण अफ्रीका जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ये है माउंट किलीमंजारो। कौन है? माउंट किलीमंजारो। और ये कहाँ पर है? तंजानिया में। कहाँ पर है? तंजानिया, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका की सबसे छोटी कहा जाएगी माउंट किलीमंजारो, और ये कहाँ पर है? तंजानिया में है, ठीक है। बात करें दोस्तों सिक्किम के मुख्यमंत्री की, है ना। अगर बात करते हैं सिक्किम का, तो सिक्किम की जो क्या है कि क्या राजधानी है, वो क्या है? गंगटोक है। कौन है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कौन है? गंगटोक है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, ठीक है। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, ये है पवन कुमार चामलिन। कौन है? पवन कुमार चामलिन। पवन कुमार चामलिन। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो ये है गंगा प्रसाद, ठीक है। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। देखिए, राजधानी क्या है सिक्किम की? तो वह है गंगटोक, और राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद, और इसके मुख्यमंत्री कौन है? पवन कुमार चामलिंग। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों सिक्किम द्वारा एक योजना चलाया गया था दोस्तों, एक परिवार एक नौकरी योजना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक परिवार एक नौकरी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो यह किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए,
जो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है वो क्या है, सिंधु घाट की सभ्यता किस युग की सभ्यता है दोस्तों, है ना, किस युग की सभ्यता है, कौन सी युगीन सभ्यता है दोस्तों। तो यह आपका एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सा है, सिंधु घाट की जो सभ्यता है दोस्तों वो है कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों सिंधु घाट की सभ्यता को, इसी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी क्या कहते हैं, सिंधु घाट सभ्यता को कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगर इसकी खोज की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था दोस्तों, तो यह किया था राखल दास बनर्जी, ठीक है, सॉरी, एक कौन किया था, दयाराम साहनी। कौन किया था, दयाराम साहनी। और कब किया था, 1921 ईस्वी में, ठीक है। तो सिंधु घाट की सभ्यता को हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यह कांस्य युगीन सभ्यता है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर है क्या, ये है आपका दोस्तों मनकी बनाने के कारखाने कहाँ मिले थे। तो जो मनकी बनाने के कारखाने थे दोस्तों वह चनहुदड़ो में थे। कहाँ मिले थे, चनहुदड़ो में मनकी बनाने के कारखाने मिले थे, ठीक है। और अगर बात करें चनहुदड़ो की खोज किसने किया था दोस्तों, ठीक है, तो यह मजमूदार ने किया था। किसने किया था, मजमूदार ने, सॉरी, इस किसने किया था खोज, मजमूदार ने। चनहुदड़ो की खोज किसने की थी, मजमूदार ने किया था, ठीक है। और मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले थे, चनहुदड़ो मिले थे। जो सिंधु घाट सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों वो कौन है, तो जो सिंधु घाट सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों वह है मोहनजोदाड़ो। कौन है, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। इस सिंधु घाट सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि जो मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था, ठीक है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था, ये किया था राखल दास बनर्जी ने। किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था मोहनजोदाड़ो का खोज, ठीक है। और मनकी बनाने के कारखाने कहाँ है, चनहुदड़ो में। एक आपके किस नदी के किनारे है दोस्तों, ठीक है, किस नदी किनारे है, तो आपको याद रखना होगा यह सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। जो चनहुदड़ो है किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाट सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो गया, मोहनजोदाड़ो है। कौन सा हो गया, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों सिंधु घाट की सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल जो भारत में है वह है आपका राखीगढ़ी। कौन सा है, राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पर है दोस्तों, राखीगढ़ी आपका है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। अगर बात करें दोस्तों सिंधु सभ्यता की खोज हमने बता दिया आपको किसने किया था, सिंधु घाट सभ्यता की खोज किसने किया था। और ये आपका सबसे बड़ा जो बंदरगाह है दोस्तों, है ना, तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है आपको पता होगा, एक कौन सा होगा, लोथल होगा। कौन सा होगा, लोथल, ठीक है। सबसे बड़ा जो बंदरगाह है कहाँ, कौन है, लोथल। और ये कहाँ पर है दोस्तों, यह है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। सिंधु घाटी की किस स्थल को दोस्तों यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो दोस्तों जो धौलावीरा है ना, अभी इसको आज ही के दिन, है ना, 27 तारीख को ही, सॉरी 27 तारीख को ही, 27 जुलाई को इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। किसको, धौलावीरा को, ठीक है। किसको किया गया, धौलावीरा को, है ना। धौलावीरा को आप किस में शामिल कर लिया, यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों भारत का जो कौन हेरिटेज सिटी है दोस्तों जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो जो पहला सिटी है दोस्तों वह है अहमदाबाद, है ना। पहला सिटी कौन है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो वह है अहमदाबाद। अगर दूसरा की बात करें दोस्तों, दूसरा क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा जयपुर। इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में पूछा गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो जो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले दोस्तों वह मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। और कालीबंगा किस नदी किनारे है, तो कालीबंगा दोस्तों वह घग्गर नदी से किनारे है। कहाँ पर है, घग्गर नदी के किनारे। और कहाँ, किस राज्य में है दोस्तों, ये राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। तो याद रखिएगा जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, और ये राजस्थान में है, और घग्गर नदी के किनारे हैं दोस्तों, ठीक है। और बात करें दोस्तों काली मिट्टी का जो साक्ष्य मिला वो कहाँ से मिला है, वो भी कहाँ से मिला है, कालीबंगा से ही मिला है। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सूती वस्त्र के जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों वह भी कहाँ से मिले हैं, वह मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। सूती वस्त्र के साक्ष्य जो मिले हैं दोस्तों वह मोहनजोदाड़ो से मिले हैं, ठीक है। और विशाल जो स्नानागार है दोस्तों वह कहाँ मिला है दोस्तों, वह भी मोहनजोदाड़ो में ही मिला है, ठीक है। अन्नागार जो मिला है दोस्तों वह भी कहाँ है, मोहनजोदाड़ो में मिला है। जो
मतलब बड़ी ईंटें मिली हैं दोस्तों, वो भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों जो पकी हुई ईंट होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, टेराकोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। पकी हुई ईंटों को क्या बोलते हैं हम लोग, टेराकोटा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें दोस्तों, तो सीआरपीएफ के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो कौन है, तो सीआरपीएफ के जो अध्यक्ष हैं तो वो है राकेश अस्थाना। कौन है, राकेश अस्थाना। ये कौन है, सीआरपीएफ के अध्यक्ष हैं राकेश अस्थाना, ठीक है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो जो यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए, यह पेरिस में है। कहाँ पर है, पेरिस में, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी चीजें आपको याद होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अपना जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिंकू एक स्थानीय हवा है, किस क्षेत्र में चलता है दोस्तों, ठीक है। तो चिंकू एक स्थानीय हवा है, यह किस क्षेत्र में चलता है, ठीक है। चिंकू एक स्थानीय हवा है और एक किस क्षेत्र में चलती है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो चिंकू एक स्थानीय हवा है यह प्रेरित जो घास का मैदान है दोस्तों, ठीक है, इस क्षेत्र में चलती है। और आपको पता है दोस्तों प्रेरित घास का मैदान कहाँ पर है, यह अमेरिका में। कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। समझ में आ गया, प्रेरित घास का मैदान कहाँ है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में है। जो दोस्तों आपका सवाना है, ठीक है, सवाना घास का मैदान कहाँ है दोस्तों, ये अफ्रीका में। कहाँ पर है, अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान कहाँ पर है, अफ्रीका में। पंपास कहाँ के दोस्तों, तो जो पंपास है दोस्तों यह है अर्जेंटीना में, है ना। पंपास कहाँ पर है, अर्जेंटीना का घास के मैदान क्या कहते हैं हम लोग, पंपास कहते हैं। और जो बेल्ट है दोस्तों, बेल्ट आपका है दक्षिण अफ्रीका, है ना। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, बेल्ट कहते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान क्या कहते हैं, बेल्ट कहते हैं, ठीक है। और जो दोस्तों आपका लाओस है, ठीक है, तो लाओस घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, कंबोडिया में, ठीक है। लाओस घास का मैदान जो है दोस्तों वो है आपका कंबोडिया। कहाँ पर है, कंबोडिया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों आपका कंपास घास का मैदान, तो कंपास जो घास का मैदान दोस्तों यह आपका पाया जाता है ब्राज़ील में। कहाँ, ब्राज़ील में। कंपास जो है दोस्तों ये आपका ब्राज़ील में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है सिलवास, है ना। सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है दोस्तों, यह अमेजन में पाया जाता है, अमेजन वर्षा वन में। और दोस्तों आपको पता है अमेजन के जो वर्षा वन है दोस्तों, इसको हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। किसका कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है, ठीक है। तो इस सभी को आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो का जगह प्रेरीज, यानी चिंकू एक स्थानीय हवा है, एक किस में चलती है, तो प्रेरीज वाले जो क्षेत्र है उसी में चलता है, ठीक है। चलिए अब बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है आपका, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों। तो जो ये अमेरिका के दोस्तों 46वें राष्ट्रपति हैं, और ये आपको पता होगा दोस्तों जो बाइडेन है। कौन है, बाइडेन साहब हैं अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति, ठीक है, बाइडेन। जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन है, तो जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों यह है कमला हैरिस। कौन है, कमला हैरिस। ये पहली महिला उपराष्ट्रपति, और कौन से नंबर की है, 49वें नंबर की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस है। कौन है, कमला हैरिस। और याद रखिएगा यह भारतीय मूल की हैं। कहाँ की हैं, यह भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति और पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस है, और पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक, उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कुछ तूफान है दोस्तों जिनका मतलब आपको नाम किसने, कौन सा देश उसका नाम दिया था, यहाँ पर एक गलत है दोस्तों। ये ताओकेते तूफान है दोस्तों। ताओकेते तूफान जो इसका नाम दिया था वो दिया था म्यांमार ने। किसने दिया था, म्यांमार ने। और आपको पता है दोस्तों म्यांमार की जो राजधानी है वो क्या है, नापीता है। और क्या है, नापीता। और आपको पता होगा दोस्तों म्यांमार की जो क्या थी, प्रधानमंत्री थी यांग सांग सूकी, इनको क्या कर दिया था, सैनिक विद्रोह हो गया था दोस्तों, और इनको यहाँ पर आपातकाल की स्थिति आ गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा ताओकेते जो तूफान है उसका नाम किसने दिया था, म्यांमार ने दिया था। और म्यांमार की राजधानी क्या है, नापीता है, ठीक है।
अम्फान जो दोस्तों, अम्फान जो तूफान है, इसका नाम किसने दिया था? थाईलैंड ने दिया था। किसने दिया था? थाईलैंड ने, है ना। अम्फान अम्फान का जो नाम दिया था दोस्तों, किसने दिया था? थाईलैंड ने दिया था, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों निसर्ग का, तो निसर्ग जो तूफान है इसका नाम दिया था बांग्लादेश ने। किसने दिया था? बांग्लादेश ने। निसर्ग तूफान का नाम दिया था बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश की जो मुख्यमंत्री है दोस्तों, प्रधानमंत्री है, वो कौन है? शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना, ठीक है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों यास, तो यास किसने नाम दिया था? तो जो यास है दोस्तों, यह नाम दिया था ओमान ने। किसने दिया था? ओमान। यास जो नाम है ये किसने दिया था? ओमान ने दिया था, ठीक है। अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं, ठीक है, वो कौन है दोस्तों? तो अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं वो हैं जेनेट एलेन। कौन है? जेनेट एलेन। ये कौन है? अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और बात करें अगर अमेरिका की जो सबसे बड़ा शहर है दोस्तों, वो कौन सा है? तो अमेरिका के जो सबसे बड़ा शहर है दोस्तों, वह है न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क है। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर क्या है? न्यूयॉर्क है। दोस्तों बात करें अमेरिका में कितने प्रांत है दोस्तों, तो अमेरिका में दोस्तों 50 प्रांत हैं। टोटल कितने प्रांत हैं? 50 प्रांत हैं। और अमेरिका के सांसद को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो अमेरिका के सांसद को संसद को कहते हैं दोस्तों व्हाइट हाउस। क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस है। और अमेरिका का जो उच्च सदन है दोस्तों, ठीक है, उच्च सदन है, ठीक है, यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सदन माना जाता है दोस्तों। और इसका क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है सीनेट। क्या नाम है? सीनेट। तो अमेरिका के उच्च सदन को क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अमेरिका का जो दोस्तों, अमेरिका में एक द्वीप है दोस्तों, क्या है? हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में है, ठीक है। हवाई द्वीप कहाँ पर है दोस्तों? ये अमेरिका का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको याद होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले देखते हैं दोस्तों। जीएसटी के पहले अध्यक्ष, ठीक है, वो कौन थे? ठीक है, तो जीएसटी के जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों, वो कौन थे? तो आपको पता है दोस्तों, जीएसटी जब लागू हुआ था, वो लागू हुआ था 1 जुलाई, है ना। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था। और उस समय जो क्या थे? वित्त मंत्री थे, वो थे अरुण जेटली। कौन थे? अरुण जेटली, ठीक है। उस समय वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? अरुण जेटली थे। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन में तो है नहीं, कोई भी इसमें ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो उस समय जो आपके क्या थे? वित्त मंत्री थे, वही क्या, जो वित्त मंत्री होते हैं वही जीएसटी परिषद के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो जो अरुण जेटली हैं दोस्तों, ये क्या होंगे? जीएसटी परिषद के क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है, उस समय। तो जब ये जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है। तो उस जीएसटी के पहले अध्यक्ष कौन होंगे? अरुण जेटली होंगे। अगर बात करें दोस्तों, इस समय जो वित्त मंत्री कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण कौन है? ये भारत की कौन है? वित्त मंत्री हैं, ठीक है। तो इस समय जो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होंगे वो कौन सी होंगी? वो निर्मला सीतारमण होंगी। बात करें दोस्तों राजनाथ सिंह की, तो अगर राजनाथ सिंह की बात करें दोस्तों, तो यह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। कौन है? वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह की बात करें तो यह गृह मंत्री भी हैं। कौन है? गृह मंत्री जो हैं दोस्तों, वो कौन है? अमित शाह जी हैं, ठीक है। और नए अभी हाल ही में दोस्तों एक नई क्या हुई थी? समिति हुई थी, नई मंत्रालय बना था दोस्तों, वो है सहकारिता मंत्रालय। और सहकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं दोस्तों, वो भी कौन है? अमित शाह भी हैं। ये जो मनसुख मंडारिया हैं दोस्तों, ठीक है, मनसुख मंडारिया, यह है वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है? स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में? मनसुख मंडारिया। और किसकी जगह है दोस्तों? तो यह हर्षवर्धन जी के जगह आए हैं, ठीक है। अगर बात करें धर्मेंद्र प्रधान की, ठीक है, तो पहले तो ये क्या थे? पेट्रोलियम मंत्री थे। धर्मेंद्र प्रधान पहले क्या थे? पेट्रोलियम मंत्री। लेकिन इस समय जो है यह आपके शिक्षा मंत्री हो गए। कौन हो गए? शिक्षा मंत्री कौन है? ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगर बात करें दोस्तों फ्रांस में, तो जो सबसे पहले जो जीएसटी लागू हुआ था दोस्तों 1954 में, सबसे पहला जीएसटी कब लगा था? 1954 में। और किस देश में लगा था? तो फ्रांस में, ठीक है। सबसे पहला जीएसटी 1954 में। और किस देश में लगा था दोस्तों? तो ये लगा था फ्रांस में। अगर बात करें दोस्तों कनाडा की, है ना, तो जो भारत का जीएसटी है ना,
भारत की जो जीएसटी है वो किस पे आधारित है दोस्तों, तो कनाडा के जीएसटी पे क्या है, आधारित है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर बात करें तो जीएसटी में कितनी प्रकार की दर है, तो जीएसटी में 5 प्रकार की दरें हैं। एक तो 0%, एक तो 5%, एक 12% और एक 18% और एक है दोस्तों 28%। तो जीएसटी में कितने प्रकार की दर हैं, 12 प्रकार की दर हैं। ठीक है, सॉरी 5 प्रकार की दर हैं। अगर बात करें तो जीएसटी में कितने प्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया, तो जीएसटी में 17 प्रत्यक्ष कर को किया गया, शामिल किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया, जीएसटी में 17 प्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों जीएसटी समिति की जो क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, जीएसटी समिति की जो गठन हुई थी दोस्तों, यह कब हुआ था। ठीक है, जीएसटी जो समिति दोस्तों, इसका जो गठन है दोस्तों, ठीक है, यह कब हुआ था, तो जीएसटी जो परिषद आप कह सकते हैं इसको, इसका जो गठन स्थापना होता है दोस्तों, यह हुआ था 12 सितंबर, ठीक है, 2016 को। 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, जीएसटी जो है दोस्तों 101वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा जीएसटी को पारित किया गया था। ठीक है, 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को क्या गया था, पारित किया गया था। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो गुड्स सर्विस टैक्स है ना, ये क्या है, जीएसटी का फुल फॉर्म है। जीएसटी कब लागू हुआ था दोस्तों, तो जीएसटी लागू हुआ था दोस्तों, आपको पता है 1 जुलाई 2017 को क्या गया था, जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, और जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था, तो जीएसटी का प्रस्ताव जो लाया था तो वह 2000 में लगाया था, है ना, 2000 में जीएसटी के प्रस्ताव को लाया गया था। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये जो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो जोया अग्रवाल है दोस्तों, कौन है, जोया अग्रवाल, यह उत्तरी ध्रुव से, है ना, उत्तरी ध्रुव से उड़ान भरने वाली महिला जो पायलट हैं दोस्तों, ठीक है, उन महिला पायलट दल के क्या है, ये एक तरह से क्या है कि नेता हैं। ठीक है, जोया अग्रवाल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से उड़ान भरने वाली महिला पायलट दल के क्या है, एक लीडर हैं। ठीक है, अगर बात करें तो जीएसटी लागू करने वाला जो पहला राज्य था कौन था, जीएसटी लागू करने वाला जो दोस्तों जो पहला राज्य था वह था असम। ठीक है, पहला राज्य कौन था, असम। तो दूसरा राज्य कौन होगा, तो दूसरा राज्य आपका था दोस्तों बिहार, है ना, बिहार क्या था, जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य था। अगर बात करें दोस्तों अंतिम राज्य कौन था, तो अंतिम जो राज्य था दोस्तों वह था जम्मू कश्मीर। कौन था, जम्मू कश्मीर जो था जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य था। कौन, जम्मू कश्मीर जीएसटी लागू करने वाला कौन था, अंतिम राज्य था। पहला राज्य कौन था, असम, दूसरा बंगाल, सॉरी दूसरा बिहार और तीसरा क्या जाएगा, जम्मू कश्मीर, सॉरी अंतिम कौन होगा, जम्मू कश्मीर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जीएसटी में दोस्तों अगर आप जीएसटी चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं दोस्तों, तो आपको 5 वर्ष का कारावास हो सकता है। क्या हो सकता है, 5 वर्ष का कारावास हो सकता है। ठीक है, और जीएसटी जो आप पंजीकरण करते हैं दोस्तों, तो उसके पंजीकरण जो संख्या होती है उसमें 15 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं, 15 डिजिट। जीएसटी के पंजीकरण संख्या में कितने डिजिट होते हैं, 15 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी भी कहीं से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो अपना दोस्तों क्वेश्चन है, किस देश में, यहाँ पर दोस्तों ये हेमली नहीं है, हेनली है। ठीक है, किस देश में हेनली पासपोर्ट में शीर्ष स्थान है। मतलब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कुछ गलत टाइप हो गया है। मतलब हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश जो है वह शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, यानी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो वह आपका आंसर हो जाएगा क्या, जापान। कौन हो जाएगा, जापान। जो जापान है दोस्तों यह हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगर दोस्तों बात करें भारत की, तो देखिए दोस्तों यह एक साल में 2 बार, ठीक है, ये जो आपका यह इंडेक्स दोस्तों एक साल में 2 बार जारी हो चुका है। एक जारी हुआ था दोस्तों जनवरी 2021 में, यानी जनवरी में जारी हुआ था। और इसके अनुसार दोस्तों भारत का जो रैंक था वो था 84 और पहले रैंक पे कौन था, जापान था। ठीक है, पहले पे कौन था, जापान, और भारत का रैंक क्या था, 84। ठीक है, लेकिन जब यह अप्रैल में पुनः जारी हुआ दोस्तों, सॉरी
पहले इसका जो रैंक था दोस्तों 85 था, ठीक है, क्या था 85। और जब अप्रैल में इसको पुनः जारी किया गया दोस्तों, तो इसमें जो भारत का रैंक हो गया कितना हो गया, 84 हो गया, ठीक है। तो पहले कितना था 85, अब कितना हो गया दोस्तों, 84 हो गया, ठीक है। और फर्स्ट पे दोनों बार क्या है, जापान है, ठीक है दोस्तों। यह इंडेक्स यह बताता है कि कौन सा किस देश का जो पासपोर्ट है कितना मजबूत है, कितना शक्तिशाली है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, जनवरी में जो था इसका, जनवरी में 2021 में कौन था, भारत का रैंक 85 था, और अप्रैल में क्या हो गया, 84 हो गया, ठीक है। तो इस जो पहला इंडेक्स था दोस्तों उसको नाम दिया गया Q1, और दूसरा इंडेक्स था उसका नाम क्या दिया गया, Q2 नाम दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ इंडेक्स हैं जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं, आपको ये इनको याद होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये कंपलसरी है दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी भी बन सकता है दोस्तों। तो अगर बात करें यहाँ पर, तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ठीक है, इसमें जो भारत का रैंक है दोस्तों वो क्या है। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें भारत का रैंक, तो यह 94 रैंक है, कितना है, 94। और कितने देशों में दोस्तों, तो यह 107 देशों में जो भारत का रैंक है कितना है दोस्तों, 94 रैंक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपको याद रखना है भारत का जो रैंक है कितना है, 94 है, ठीक है। कितने देशों में, 107 देशों में। अब बात करते हैं दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो दोस्तों भारत का रैंक है वह कितना है। तो अगर बात करें दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो इसमें जो भारत का रैंक है दोस्तों यह है 63, कितना है, 63। अच्छा, कितने देशों में है दोस्तों, तो यह 190 देशों में जो भारत का रैंक है दोस्तों वो कितना है, 63 है। अच्छा, इसको जारी कौन करता है, तो जारी करता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक, है ना, विश्व बैंक क्या करता है, इस रिपोर्ट को जारी करता है, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट स्थान पे वो कौन है दोस्तों, तो जो पहले स्थान पे है दोस्तों वो है आपका न्यूजीलैंड। कौन है, न्यूजीलैंड इसमें क्या है, फर्स्ट स्थान पे है, ठीक है। अच्छा, इसके आधार कितने हैं, कितने आधार पे इसको जारी किया था दोस्तों, इसके टोटल कितने हैं, 10 आधार है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, ठीक है, तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है दोस्तों, इसमें जो भारत का रैंक है वो कितना है, तो इसमें दोस्तों भारत का रैंक है दोस्तों 48, कितना है, 48। अच्छा, और इसमें जो पहले स्थान पे है वो कौन है दोस्तों, तो ये पहले स्थान पे इसमें है स्विट्जरलैंड। कौन है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, पहले स्थान पे कौन है, स्विट्जरलैंड, है ना। और अगर बात करें दोस्तों इसमें लास्ट स्थान पे कौन है दोस्तों, तो इसमें जो लास्ट स्थान पे है दोस्तों ये है यमन। कौन है, यमन। और इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है दोस्तों वीपो, है ना, वीपो जारी करता है इस इंडेक्स को। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए। अगर बात करें दोस्तों मानव विकास सूचकांक की, तो इसमें अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें अगर बात करें तो 2019 में जो इसका रैंक था दोस्तों भारत का, 2019 में वह था आपका मानव विकास सूचकांक 2019 में जो रैंक था दोस्तों 129 था, है ना। और इस समय कितना हो गया दोस्तों, इस समय हो गया 131 हो गया, है ना। इस समय कितना हो गया, 131। अगर बात करें दोस्तों इसमें टॉप पर कौन देश है, तो टॉप पर जो है दोस्तों वो है नॉर्वे, है ना। मानव विकास सूचकांक में टॉप पर कौन देश है दोस्तों, नॉर्वे है ना। अगर बात करें दोस्तों कि इसके आधार कितने थे, तो इसके 3 आधार थे। कौन, कितने आधार थे, 3। और कौन कौन, एक है था साक्षरता, ठीक है, साक्षरता, और एक था आपका जीवन प्रत्याशा। कौन था, जीवन प्रत्याशा। और एक था दोस्तों प्रति व्यक्ति आय, है ना, क्या, प्रति व्यक्ति आय। ये 3 आधार थे जिस पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको जारी कौन करता है दोस्तों, तो इसको जारी करता है UNDP। कौन जारी करता है, इसको जारी करता है दोस्तों UNDP, है ना। ये संस्था है जो दोस्तों इसको ये जारी करती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों खुशहाली सूचकांक में। तो जो खुशहाली सूचकांक है दोस्तों, अगर इसमें हम देखें तो इसमें जो भारत का रैंक है दोस्तों वह है 139। कौन है, 139 में क्या है, भारत का रैंक है। अब बात करते हैं इसमें पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे कौन है, फिनलैंड है। कौन है, फिनलैंड इसमें पहले स्थान पे है, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें दोस्तों तो फिनलैंड को क्या कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं झीलों का देश। कौन कहते हैं, क्या कहते हैं, झीलों का देश किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा खुशहाली इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है,
139 है। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र। कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र जो है यूएनओ इसको क्या करता है? जारी करता है। ठीक है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर यूएनओ जो है दोस्तों, यूएनए है जो दोस्तों, तो यूएनए की जो मतलब यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र जो है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ये है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में क्या हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो खुशहाली इंडेक्स है कौन जारी करता है? यूएनओ का जारी करता है। इसमें जो भारत के रैंक है कितना है? 139 है। इसमें जो फिनलैंड है दोस्तों, फिनलैंड है ना, फिनलैंड कितने नंबर पे है दोस्तों? तो फिनलैंड आपका फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप, है ना। इसमें ये दिखाता है दोस्तों, ये रिपोर्ट ये बताता है कि मतलब 1000 या कैसे भी कर सकते हैं कि 1000 बच्चों पर कितनी बच्चियां हैं ना, कितना अंतर है दोस्तों, है ना। तो इसमें देखें तो इसमें जो दोस्तों भारत का जो रैंक है दोस्तों जेंडर गैप में दोस्तों, वह है 140, है ना। कितना है? 140। ये क्या है? भारत का रैंक है। और इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसमें जो भारत का रैंक है कितना है दोस्तों? 140 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पिछली बार जो भारत का रैंक था दोस्तों वह था 112 था। कितना था? 112। और आप देख सकते हैं अब कितनी का अंतर आ गया है। ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक जो है दोस्तों, इसमें जो भारत का रैंक है दोस्तों वह है 53। ठीक है, आपको पता है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है दोस्तों वह क्या है? भारत है। और इसमें ही इसका रैंक कितना है दोस्तों? 53 है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। और सबसे पुराना लोकतंत्र कौन है दोस्तों? वह है अमेरिका, है ना। सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, और सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है दोस्तों? वह है भारत है। और इस लोकतंत्र सूचकांक में दोस्तों भारत का जो रैंक है वो क्या है? वह है आपका 53 है। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, है ना, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में जो भारत का रैंक है दोस्तों वह कितना है? तो जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है दोस्तों, इसमें भारत का रैंक क्या है? 7 है। अच्छा दोस्तों, लोकतंत्र सूचकांक के पहले स्थान पर कौन है? तो यह है दोस्तों नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे जो है दोस्तों यह पहले स्थान पे है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें तो भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा जो भारतीय उद्योग परिसंघ है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय है दोस्तों आपका नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। दोस्तों जो भारत की पहली राजधानी कौन थी? कोलकाता था। जो भारत का पहला राजधानी का क्या था? कोलकाता। ठीक है, और यह कब कोलकाता से दिल्ली हो गया? तो 1911 में दोस्तों कोलकाता से दिल्ली होने की घोषणा किया गया। और 1912 में दोस्तों दिल्ली क्या हो गया? कोलकाता भारत की क्या हो गई? राजधानी बन गई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखने होंगे। अगर बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की, तो इसकी जो भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना है दोस्तों यह है 1895 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय उद्योग परिसंघ का जो मुख्यालय आपका दिल्ली है, और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों वह हुई थी 1895 में। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों इसके अध्यक्ष के, तो इसके अध्यक्ष कौन है? उदय कोटक जी हैं। कौन है? उदय कोटक जी क्या हैं? भारतीय उद्योग परिसंघ के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगर बात करें सीआरपीएफ, ठीक है, तो इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसके जो क्या हैं बोले जाते हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, सीआरपीएफ के अध्यक्ष जो हैं वह कुलदीप सिंह हैं। कौन है? कुलदीप सिंह। ये कौन है? सीआरपीएफ के अध्यक्ष। अगर बात करें दोस्तों बीएसएफ के अध्यक्ष कौन है? तो जो बीएसएफ के अध्यक्ष है दोस्तों वह है राकेश अस्थाना। कौन है? राकेश अस्थाना जो है दोस्तों ये है बीएसएफ के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना, इसके अध्यक्ष कौन है? राकेश अस्थाना। असम राइफल के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो असम राइफल के जो अध्यक्ष है दोस्तों प्रदीप चंद्र नायर, है ना। कौन है? प्रदीप
चंद्र नायर, ये कौन है? असम के क्या है, सॉरी असम राइफल के क्या है दोस्तों? ये हैं अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए सीबीआई के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो अगर बात करें सीबीआई के अध्यक्ष तो ये हैं सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है? सीबीआई सुबोध है ना, सीबीआई सुबोध कुमार जायसवाल कौन है? सीबीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों यहाँ बात करें अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील कुमार चंद्रा है। ठीक है, कौन है? सुशील चंद्रा है। ठीक है, सुशील चंद्रा जो है दोस्तों ये क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अच्छा दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दो और चुनाव आयुक्त होते हैं, वो कौन कौन है? तो एक जो है दोस्तों वो है राजीव कुमार, और एक जो है दोस्तों वो है अनूप, है ना, कौन है? अनूप कुमार, राजीव कुमार और अनूप कुमार। ठीक है, यह कौन है? ये आपके हैं दोस्तों चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा, और चुनाव आयुक्त कौन है? देखिए मतलब जो चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों, ठीक है, वो तीन होते हैं, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो मुख्य आपसे पूछे तो सुशील चंद्रा कहेंगे, और अगर अन्य चुनाव आयुक्त पूछा है तो राजीव कुमार और अनूप कुमार, ये दोनों हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बात करें। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है दोस्तों, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों ये कौन है? तो ये हैं दोस्तों सुरेश एन पटेल। कौन है? सुरेश एन पटेल। ये कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष हैं सुरेश एन पटेल। दोस्तों यहाँ पर देखें, ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके करंट अफेयर्स है। आईसीसी में 3 नए सदस्य कौन कौन सम्मिलित किए गए हैं? तो अगर बात करें दोस्तों आईसीसी की, तो इसकी स्थापना दोस्तों 15 जून, ठीक है, 15 जून 1909 में हुआ था। और जो अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों दुबई। कहाँ है? दुबई, है ना। जो आपके आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेड क्वार्टर है दोस्तों, वो कहाँ है? दुबई है। और इसका स्थापना क्या हुआ था, कब हुआ था? 15 जून 1909 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो वो हैं ग्रेग बर्कले, है ना, कौन है? ग्रेग बर्कले क्या है? आईसीसी के क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रख। अच्छा, इसमें 3 सदस्य और शामिल किए गए हैं, 3 सदस्य और शामिल किए गए। इसमें कौन कौन है? तो एक है दोस्तों मंगोलिया। कौन है? मंगोलिया। ठीक है, और एक है दोस्तों स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। मंगोलिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, और एक है दोस्तों आपका तजाकिस्तान। कौन है? तजाकिस्तान। तो ये आपके 3 नए सदस्य क्या हो गए हैं? इसमें शामिल हो गए हैं। किसमें? आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में 3 सदस्य शामिल हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज का जो क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको इस पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे हौसला को बढ़ाइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।